ले इंद्रियां आत्महित पहचान, क्यों बना अनजान। मेरे चेतन संभल है, आज्ञा प्रभु की चलता चल, कर ले आत्म ज्ञान, कर ले आत्म ज्ञान। छोड़ चिंता कर ले चिंतन, नहीं किसी का दोष है। छोड़ चिंता कर ले चिंतन, नहीं किसी का दोष है। जो किया सो मिल रहा, फिर क्यों नहीं संतोष है। जो किया सो मिल रहा, फिर क्यों नहीं संतोष है। तू ही तेरा शत्रु है, तू ही तेरा शत्रु है, तू ही तेरा मित्र है, तू ही तेरा मित्र है। सुन ले आदम ज्ञान, क्यों बना अनजान। है मेरे चेतन संभल, है मेरे चेतन संभल, आज्ञा प्रभु की चलता चल, आज्ञा प्रभु की चलता चल, कर ले आत्म ज्ञान, कर ले आत्म ज्ञान। बीते कल को भूल के अब सोच आगे का भला। बीते कल को भूल के अब सोच आगे का भला। जो कहा गौतम से प्रभु ने, सीख वो जीवन कला। जो कहा गौतम से प्रभु ने, सीख वो जीवन कला। माना मुश्किल है डगर, माना मुश्किल है डगर, पाना है मंजिल मगर, पाना है मंजिल अगर। चलेगा चले अविराम, चलेगा चले अविराम। मेरे चेतन संभल, मेरे चेतन संभल, आज्ञा प्रभु की चलता चल, आज्ञा प्रभु की चलता चल।
सिद्ध है, तू ही अरहण सिद्ध है, तू स्वयं संबुद्ध है, तू स्वयं संबुद्ध है, क्यों बना अनजान, कर ले आत्मज्ञान, कर ले आत्मज्ञान, कर ले आत्मज्ञान। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवत आराध्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज जी, शासन प्रभाविकाओं प्रवर्तनी महासागरी पूज्या गुरुनी श्री कैलाशपति जी महाराज जी की। गुरु चरणों में वंदन नमन करेंगे। एक बार श्रवण और दूसरी बार पीछे बोलने का प्रयास करें। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे हाथ एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे डगमग डोले नैया मेरे, डगमग मुझको है सतगुरु तेरे, मुझे जे आसा भवसागर पार लंघना, जे आसा जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परमकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्ररत्न हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी
चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी, पाठ पर विराजमान प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री सुयश प्रभा जी, मधुर वक्ता महासाध्वी श्री आराधना जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य दे से भाग्य दे से आप सबको संतों का समागम और वितरवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं संलेखना के संबंध में, और हमारा आधार ग्रंथ जो विषय है वह है 32 योग संग्रह, और श्रीमद् समवायामृत सूत्र में 32वां समवाय है 32 योग संग्रह, जहाँ पर 32 ऐसी अनुपम बातों का संग्रह है, जो 32 बातें आत्मा को परमात्मा भाव के साथ जोड़ने में सक्षम समर्थ बातें, जो आत्मा चाहता है कि मेरे दुख सदा के लिए दूर हो जाए, मुझे 1-2 दिन की शांति नहीं बल्कि सदा की शांति चाहिए, उसे इन 32 बातों को समझना भी है, चिंतन भी करना है और उन्हें आचरण के रूप में भी उतारने का अभ्यास करना है। तो 32वां पॉइंट चल रहा है मरणांतिक आराधना। मृत्यु समीप आने पे आराधना कैसी हो। मृत्यु तो सभी के सम्मुख आएगी, जो भी देहधारी है। शरीर के साथ आत्मा का एक लिमिट तक टिके रहने का नाम है जीवन, और उस जीवन का आधार है आयुष्य कर्म। तो उस आयुष्य कर्म को घटने से कोई रोकने वाला नहीं, खत्म होने पर कोई बढ़ाने वाला नहीं। तो ऐसे समय में आत्मा को क्या आध्यात्मिक चिंतन करना कि जो मेरा है ही नहीं, सारी उम्र उसके लिए खपता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा, तू मैं झगड़े करता रहा, मगर जो अपना है, जो वास्तव में हमेशा मेरा अपना रहेगा, उसको मैंने भुला करके वास्तव में गलती तो की, मगर अभी भी समय है कि मैं गलती का सुधार कर लूँ। तो उस गलती का सुधार और जो रह गया उस विशेष कार्य को कंप्लीट करने का जो ड्यूरेशन है ज़िंदगी का, उस ड्यूरेशन में आत्मा को संलेखना, संधारा ग्रहण करना चाहिए। मृत्यु समीप आने पर भी आराधना, आराधना का मतलब पूजा भी होता है। आराधना का मतलब अपने इष्ट देव के समीप बैठना भी होता है। आराधना का मतलब एक दायित्व भी होता है, जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारा फर्ज है, जो हमारा कर्तव्य है, उसका नाम भी आराधना होता है। और इसी के साथ साथ आराधना का मतलब प्रसन्नता भी होता है कि मृत्यु समीप है, मगर ऐसे टाइम में भी प्रसन्न कैसे रहा जाए। मृत्यु समीप है, ऐसे टाइम में भी प्रसन्न कैसे रहा जाए। आप विचार करो, यदि आपका मकान सपोज करो 2 एकड़ में बना हो, हर तरह की फैसिलिटी है, और कोई व्यक्ति बताता है कि आपने जो कभी ज़मीन ली थी और वो ज़मीन जिसका आपका केस चल रहा था आप जीत चुके हैं,
और वो सारी की सारी लगभग 100 एकड़ की ज़मीन है, वो आपके ही नाम है। तो मगर एक शर्त है, आपको ये 2 एकड़ वाली जगह छोड़नी होगी। तो आपको वो 100 एकड़ लेने के लिए 2 एकड़ छोड़ने ज़्यादा मुश्किल होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। इसी प्रकार जो जानता है कि यह देह छोड़ने के बाद यदि मेरे कर्म अच्छे हैं तो मुझे देह और भी अच्छा मिलने वाला, और भी स्थान उत्तम मिलने वाला, तो वो आत्मा उन अंतिम क्षणों में भी प्रसन्न है। प्रसन्नता का कारण क्या है? प्रसन्नता का कारण है कि मन पे कोई बोझ नहीं। जब मन पे बोझ रहता है, वो राग के कारण भी हो सकता है, द्वेष के कारण भी हो सकता है। क्योंकि जब किसी चीज़ से राग है, मोहब्बत है, बहुत अटैचमेंट है, तो उस वस्तु को खोने का, उस वस्तु के दूर जाने का अंदर एक भय, एक डर, एक खौफ बना ही रहता है। तो ऐसे समय में उसे मरना भी मुश्किल हो जाता है। और जिस व्यक्ति को किसी से द्वेष है, उसके मन में यह रहता है मैंने इसका बदला नहीं लिया। मगर प्रसन्नता किसे होगी? जिसे किसी भी तरह का राग या द्वेष का विभाव नहीं आएगा, जो आत्मा का अपना स्वभाव है, वीतरागता, क्षमा करते चले जाना, ये समस्त भाव उस आत्मा के उदय आने लग जाएंगे। तो विचार करना है, जो प्रसन्नता यदि मृत्यु के सन्मुख आने पर भी मेंटेन्ड है, तो इट मीन्स हम अंतिम क्षणों में भी आराधना कर रहे हैं। और लिखने वाले ने लिखा है, जिस मरने से जग डरे मेरे दिल आनंद, मरने से ही पाइए निश्चय परमानंद। अर्थात यदि देहों से मुक्त होने का उपाय भी देह त्याग है, तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। यदि यही साधना जो देहों से मुक्त करवा दे, वो साधना भी मुझे देह में जाकर के करनी पड़े, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विचार करना है। संलेखना का एक मतलब आया कि जब आत्मा ने अपने उन कार्मण शरीरों को, उन कर्मों को छीलना शुरू किया, कमज़ोर बनाना शुरू किया, तो कमज़ोर बनाना मतलब अपने कर्जे को कमज़ोर करना। किसी पे 10 लाख का कर्जा है और वो रेगुलरली क्या करता जा रहा है, कर्जा उठा थोड़ा रहा है, उतार ज़्यादा रहा है। इवन वो उठाता बहुत ही ज़्यादा थोड़ा है, मगर उतारता बहुत ज़्यादा। तो उस व्यक्ति को कितनी प्रसन्नता होती, कितना सुकून होता है। वो सोचता है कि बस मेरी मौत तभी आए जब मेरा कर्जा उतर जाए, मैं और बोझ लेकर के अगला सफ़र तय नहीं कर सकता। तो वो आराधना प्रसन्नता का कारण बन जाती है। और वो आराधना एक दायित्व भी है। दायित्व का मतलब एक फ़र्ज़ है, कर्तव्य है, एक ड्यूटी है। किस आत्मा का कर्तव्य है? जो चाहता है कि मैं मुक्त हो जाऊं, उसके लिए ये चीज़ करने लायक है। कर्तव्य का मतलब कर्तुम योग्यमिति कर्तव्यम, जो करना ज़रूरी है, जिसे करना ही चाहिए, जिसे करे बगैर हमारा समाधान न हो सके, उसका नाम है कर्तव्य, उसका नाम है ड्यूटी, उसका नाम है इंडिस्पेंसिबल ड्यूटी। अब जो कार्य तुम्हें करना ही है, वो कौन सा मृत्यु के आने पे? गृहस्थी में है तो क्या बोलेंगे कि बच्चों के नाम प्रॉपर्टी करना कर्तव्य है, वसीयतनामा लिखना अपना कर्तव्य है, किसी को बॉडी डोनेट करनी है वो डोनेट करना उसका कर्तव्य है, आई डोनेट करनी है वो कर्तव्य है। मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो आत्मा के लिए ज़रूरी है, ये चीज़ें तो द्रव्य से तुम स्थूल दृष्टि से उनका त्याग कर रहे हो, मगर भावनाओं से भी उन समस्त चीज़ों से डिस्कनेक्ट होते चले जाना। जब यह साधना तुम्हारी होगी तो तुम मृत्यु के अंतिम मृत्यु तुम्हारे सन्मुख है, ऐसे क्षणों में भी तुम अपना फ़र्ज़, अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके जा रहे हो। दुनिया की ड्यूटीज़ कभी पूरी नहीं होगी, दुनिया के काम कभी ख़त्म होने वाले
नहीं, दुनिया की जिम्मेदारियां तुम अपनी ओर से कह सकते हो मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा दी, मगर हो सकता है बच्चे जो तुमसे डिससेटिस्फाइड है, जो तुम्हारे से संतुष्ट नहीं है, वो क्या बोलेंगे, आपने तो हमारे लिए किया ही क्या है। इसलिए विचारना है कि दुनिया के काम तो कभी कंप्लीट नहीं होंगे, मगर हाँ, यदि तुमने निष्पक्षता के साथ दुनिया की जिम्मेदारियों को भी निभाया और जब मौत समीप है तो आत्मा के लिए जो कर्तव्य है, आत्मा के लिए जो ज़रूरी बातें हैं, यदि उनका भी आचरण किया तो तुम आराधक बन जाओगे। आराधक मतलब मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग मतलब शांति का महामार्ग। उस शांति के महामार्ग पे तुम अपने कदमों को बढ़ा पाओगे। तो जो आत्मा संलेखना ग्रहण करता है उसका कल हमने पैटर्न समझा था, वो 12 वर्ष का, मगर इतना और ध्यान रखना है कि हमेशा 12 साल का ही होता है, ऐसा नहीं। हाँ, यदि इतनी उम्र उसे सामने दिखाई दे रही है तो वो धीरे धीरे अपने आहार का, भोजन इत्यादि का संकोच करता जाता है कि शरीर के प्रति मेरा मोह धीरे धीरे कम होता जाए और समय आने पर मैं पूरी तरह इस देह का त्याग कर सकूं। 36वां अध्याय श्रीमद् उत्तराधन्य सूत्र जीव विभक्ति, वहाँ पर लास्ट वाली जो गाथाएं है 250 के करीब, वहाँ पर इनका संलेखना का वर्णन आता है। अब इसी के साथ साथ मरने के तो बड़े टाइप से, मरना मुख्य रूप से देखे 2 तरह का, पहला बाल मरण और दूसरा पंडित मरण। बाल का मतलब जो अज्ञानी लोगों का मरना है, अज्ञानी का मतलब जिन्हें आत्मा के ऊपर श्रद्धा नहीं, जिन्हें परलोक के ऊपर विश्वास नहीं, जिन्हें कर्म थ्योरी के ऊपर विश्वास नहीं, या सिंपली कहे जिन्हें नव तत्वों का ज्ञान नहीं, उन पे श्रद्धा नहीं। तो ऐसे लोगों का जो मरना है वो कौन सा मरना है, बाल मर। जो अज्ञानियों की तरह, नादान की तरह, जैसे बच्चे को अपना हित और अहित का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा के हित का ज्ञान नहीं, आत्मा का अहित किसमें है उसका भी कोई ज्ञान नहीं, ऐसा व्यक्ति मरना तो नहीं चाहता, मगर जब मृत्यु समीप आती है तो वह ना चाहते हुए प्राणों का त्याग करता है। ऐसे व्यक्ति का मरना कौन सा मरना, बाल मरण। 5वां अध्याय है सकाम मरण अकाम मरण जंग, वहाँ पर बताया है एक अकाम मरण मरने वाला, अर्थात जो कामना तो नहीं करता कि मैं मरूं, मगर उसे मरना पड़ता है। उस व्यक्ति के जिंदगी का एक चित्र खींचा है वहाँ पे। वो व्यक्ति कैसा चिंतन सोच करने वाला, कैसी मेंटालिटी वाला होता है। वो कहता है खाओ पियो मौज करो, कुछ भी गलत करो, कौन आगे देखने वाला है, सारी दुनिया ही इसी ट्रैक पर चल रही है। यदि इन कर्मों से नरक मिलता है तो मैं कौन सा अकेला जाऊंगा, मेरे साथ बहुत से लोग होंगे, वो सारे वहाँ पर जाएंगे तो मैं भी उनके साथ हो जाऊंगा। मगर जब अंतिम अवस्थाओं में शरीर में पूर्व के संचित कर्म उदय में आते हैं, संचित मतलब जो ऑलरेडी कलेक्टेड थे, वो कार्मिक अकाउंट का इन्वेस्टमेंट था, जब वो अपना प्रभाव दिखाने आता है, शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं, परिवार वाले पूछना बंद कर देते हैं, किसी के तो केयर हो रही है मगर जो वेदना है उसको कोई शेयर करने वाला नहीं, उस तड़पन को, उस सिरहन को कोई बटाने वाला नहीं। ऐसे टाइम में व्यक्ति मरना नहीं चाहता, चाहता है कि रिलीफ मिल जाए, जल्दी ठीक हो जाऊं, मगर उस व्यक्ति ने सारी उम्र क्या किया, आसक्ति के कारण, 18 पापों के कारण हमेशा कर्मों का भंडार बढ़ाया ही बढ़ाया। जैसे केंचुआ देखा है आपने, मिट्टी में जो बारिशें आती है, वो केंचुआ खाता भी मिट्टी है और अपने तन के ऊपर भी क्या लपेटता जाता है, मिट्टी। ऐसे ही एक अज्ञानी आत्मा भीतर और बाहर, अर्थात बाहर से भी वो दुनिया में कितने संयोग मेंटेन कर लेता है, कितने लोगों के साथ अच्छे बुरे रूप में जुड़ता चला जाता है,
और अंदर से भावों की दृष्टि से वो कर्मों से बंधता चला जाता है। और जैसे सूर्य की रोशनी जब तेज होती है तब वो केंचुआ कैसे कट कट करके खत्म हो जाता है, अर्थात कितनी वेदना की अनुभूति होती है। मगर वो मिट्टी किसने निगली थी? उसी केंचुए ने। मिट्टी बाहर किसने लिपटाई थी? वो भी उसी स्वयं केंचुए ने। इसी प्रकार कर्म आत्मा ने स्वयं की, और जब कर्म की उदय अवस्था आई, वो सूरज की तरह तपश बढ़ने लगी, तो ऐसे टाइम में वो कर्म ही आत्मा के विनाश का कारण, आत्मा के विनाश का कारण बन जाता है। वो दुखी होता है, चिल्लाता है, हैरान होता है। यदि वास्तव में परलोक हुआ, नरक हुआ, स्वर्ग हुआ, तो मैंने तो कोई स्वर्गों वाला काम नहीं किया, मैंने तो कोई अच्छा काम दुनिया में नहीं किया, मैंने तो हमेशा धोखा, बेईमानी, चीट, अपने अभिमान को, घमंड को पुष्ट करने के लिए सब कुछ किया। मैं कभी विनम्र नहीं रहा, हर बात पे झगड़ने के लिए तैयार रहा। मैंने हर व्यक्ति के साथ किसी न किसी रूप में गलत ही रिश्ता कायम किया। हे आत्मा, यदि परलोक हुआ तो तेरा आने वाला भविष्य तो अच्छा होने वाला नहीं। अब वह सोचता है कि मैं कुछ अच्छा करूं, मगर पूर्व सारे जन्म में उसने बुरा ही बुरा किया है, तो अंतिम समय में उसके परिणाम, उसके विचार अच्छे हो ही नहीं पाते। जैसे सुबह सुबह यदि मूली के परांठे खाए होंगे तो शाम को डकार किसके आएंगे? मूली के ही आएंगे ना। और यदि किसी ने इलायची वाली खीर खाई है तो शाम को फ्रेग्रेंस कैसे आएगी उस डकार में? वो भी इलायची जैसी आएगी। इसी प्रकार जिस व्यक्ति ने सारी उम्र तो पाप छोड़े नहीं, तो अंतिम समय में सोचता है कि मैं पाप छोड़ दूँ, वो सपोज द्रव्य दृष्टि से छोड़ देगा, मगर भावना उसकी निष्पाप नहीं हो पाती। काल सौक्री कसाई को तो एक दिन के लिए बोला था ना कि तो आज हिंसा छोड़ दे, मगर वो क्या कर रहा है? उस सूखे से कुएं में उसको नीचे उतारा गया है कि चलो आज का दिन कुछ ना गलत करे, मगर वो वहाँ मिट्टी उठा उठा करके उसके भैंसे बना बना करके क्या एज्यूम कर रहा है कि मैंने एक भैंसा मारा, 2 मारे, 3 मारे। ऐसे ही जिस व्यक्ति के मन में कभी धर्म आया ही नहीं था, ऐसा व्यक्ति अंतिम क्षणों में चाह कर के भी धर्म की आराधना नहीं कर पाता। अब वो मरना नहीं चाहता, तड़प तड़प के उसे मरना पड़ता है। और ऐसे व्यक्ति के मरने का नाम है अकाम मरण। क्या नाम है उसका? अकाम मरण। और इसी अकाम मरण को शास्त्रीय भाषा में और क्या कहा? बाल मरण। कौन सा मरना? बाल मतलब अज्ञानी जनों को भी मरना पड़ा, और ऐसे लोगों का मरना बाल मरण कहलाया। और इसी के साथ साथ हम देखें दूसरा कॉन्सेप्ट है पंडित मरण का। पंडित का मतलब समझदार लोगों का मरना। समझदार लोग भी मरते हैं कि नहीं मरते? जो आया है उसे तो एक दिन जाना ही पड़ता है। मगर वास्तव में समझदार कौन? एक तो होती है इंटेलिजेंस और एक होती है विजडम। एक व्यक्ति ब्रेन की दृष्टि से बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, बहुत सी किताबें उसको रटी हुई हो सकती है, आर्गुमेंट में आप उसको जीत नहीं पाओगे, वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मगर एक व्यक्ति है जो वाइज है, जिसके पास समझदारी है, जो किसी दूसरे का नुकसान किए बगैर अपना कार्य साध लेता है, किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाए बगैर अपना कार्य भी कंप्लीट कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला? समझदार। ऐसे व्यक्ति को क्या बोला? समझदार। और जो व्यक्ति थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत सारी है, मगर प्रैक्टिकली ज़िंदगी में उस नॉलेज का अंश भी दिखाई नहीं देता, ऐसे व्यक्ति को बोला ये पढ़ा पढ़ाया मूर्ख है। कैसा मूर्ख है? पढ़ा लिखा बहुत है, मगर इसे कोई वास्तविक जो अंदर की जानकारी होनी चाहिए वो इसके पास नहीं। अब यहाँ पर शब्द है पंडित मरण। पंडित का मतलब जो समझदार है। वो हो सकता है उसको दुनिया की कोई डिग्रीज नहीं है उसके पास, मगर उसके पास आत्मा को कर्मों से मुक्त होने की वो संपूर्ण जानकारी है। वो किसी का बुरा नहीं करता, किसी को चीट नहीं करता,
और किसी के साथ बेईमानी नहीं करता। वो थोड़े में भी बड़ा संतुष्ट रह लेता है, मगर दूसरों के अधिकारों को हड़पने की कभी मन में लालसा नहीं करता। जो व्यक्ति क्रोध का निमित्त उपस्थित होने पर भी, जब दुनिया कहती है ऐसी सिचुएशन में तो गुस्सा आना बट नेचुरल था, स्वाभाविक था, मगर ऐसी सिचुएशन में भी वो खुद को क्या कहता है, गुस्सा आना भले स्वाभाविक है, मगर ऐसी सिचुएशन में भी गुस्सा करना मेरा स्वभाव नहीं है। मुझे टॉलरेट करना है, मुझे समाधान खोजना है, मुझे सिचुएशन को और वर्स्ट और ख़राब नहीं करना। अर्थात जो व्यक्ति हमेशा विनम्र रहता है, दयालु रहता है, कोई ईर्ष्या नहीं, सोचता है सब यात्री है, सभी की लाइन अलग अलग है। यदि मैं यह सोचूं कि मैं एक ही सिंगल रोड पे चल रहा हूँ और दूसरा मेरे से गाड़ी तेज़ स्पीड से आगे निकल गया, तो ऐसा नहीं। हर व्यक्ति की लाइन अलग है, वो अपनी लाइन पे चल रहा है, तुम अपनी लाइन पे चल रहे हो। देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन। यदि यह सोच करके चलोगे तो कोई ईर्ष्या आएगी ही नहीं। तुम अपने लेवल पर आगे बढ़ो, वो अपने लेवल पे आगे बढ़ रहा है। अर्थात जो हर समस्या में समाधान को खोजने का प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति कौन है? समझदार है, जो जीव अजीव का ज्ञाता है, पुण्य पाप का ज्ञाता है, आश्रय संवर को जानने वाला, निर्जरा बंध मोक्ष को जानने वाला है, जिसको देव गुरु और धर्म की पहचान है और उनके प्रति उसकी मज्जा मज्जा, हड्डी हड्डी, इवन बोन मैरो तक उसके संस्कार इतने ज़्यादा डीपली इनबिल्ट बोला जाए कि उसके अंदर इतनी श्रद्धा, प्रीति, प्रेम है धर्म के प्रति। अब विचार करो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को तुम्हारे धर्म से, तुम्हारे धर्म गुरुओं से कोई लेना देना तो नहीं होता, मगर हाँ, जब कभी उन संतों को जाते हुए देखते हैं, उनका भी मस्तक श्रद्धा से झुक जाता है। और एक व्यक्ति है जो पैदा तो जैन कुल में हुआ है, मगर उसके सामने यदि संत आ भी जाए तो वो उनको इग्नोर करके आगे निकल जाता है। ऐसे व्यक्ति को तुम इंटेलिजेंट बोल सकते हो, ऐसे व्यक्ति को तुम पावरफुल बोल सकते हो, इकोनॉमिकल स्ट्रांग बोल सकते हो, मगर ऐसे व्यक्ति को समझदार थोड़ा ही बोला जाएगा। अर्थात जो जानता है कि मेरे को कहाँ लाभ है, कहाँ नुकसान है, लाभ के स्थान पर जो कभी चूकता नहीं है, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा का प्रॉफिट हो सके उसके लिए साधना करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला? समझदार। और कहा समझदार लोगों को भी अपना शरीर छोड़ना पड़ता है, उन्हें भी पता है कि एक दिन ये शरीर त्यागना ही, मगर उनका जो मरना है वो दुनिया को शिक्षा देने वाला बन जाता है। लिखने वाले ने लिखा है, जीने वाले ऐसे जी और मरने वाले ऐसे मर। जीने वाले ऐसे जी और मरने वाले ऐसे मर, सबक दे जाए तेरी जिंदगी और मौत भी। जिंदगी जिंदा दिलों में फूक दे रूहे हयात, मौत ऐसी हो जो डाले मौत में भी जिंदगी। अर्थात जब तक तुम जिंदा हो तो दुनिया के लोगों को भी जिंदा दिली से रहना सिखाओ, और यदि मर भी जाओ तो तुम्हारी मृत्यु भी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशनल बन जाए कि यदि मरना हो तो ऐसा मरना हो, यदि जीना हो तो भी उन जैसा जीना हो। तो जिनका मरना भी शिक्षा दे जाए और जीना भी शिक्षा दे जाए, ऐसे लोगों का मरना भी क्या है? पंडित मरण। ऐसे लोगों का मरना क्या है? पंडित मरण। और जो बाल मरण है, पंडित मरण है, इसकी दो डिविजन्स बनने पर भगवती जी सूत्र के दूसरे शतक के पहले उद्देश्यक में इसके 14 भेद आते। इसी प्रकार औपपातिक जी सूत्र में चले जाएं तो वहाँ पर भी इसी प्रकार 14 भेद आए हैं। और इसी प्रकार हम थोड़ा और आगे चले संवायांग जी सूत्र में, वहाँ 17 भेद 17 भेद आते। और यदि हम उत्तराधन जी सूत्र में जो सकाम अकाम मरणिजंग अध्ययन है, तो वहाँ पर लास्ट में बताया है कि 3 प्रकार का उत्तम मरना है। तो इन 3 टाइप्स में से आप किसी को भी एक को सिलेक्ट चूज करके उसके अकॉर्डिंग अपने प्राणों का त्याग करो, तुम्हारा मरना भी कर्मों से मुक्त होने का मार्ग उपाय बन जाएगा। तो वो सबसे पहले हम जान लें कि जो
मरना हमारे आत्मा पर और कलंक लगा सकता है, आत्मा को विराधक बना सकता है। ऐसा मरना हमें कभी नहीं मरना। तो उसमें हम चले भगवती सूत्र के अकॉर्डिंगली, तो पहला मरना है वलय मरण। वलय मरण का मतलब है जब कोई व्यक्ति दुनिया के चक्कर में आकर के अपनी साधना के, अपनी मर्यादा के मार्ग से पतित होकर के मरता है, तो ऐसे व्यक्ति का मरना वलय मरण है। और इसका मरना आराधकता नहीं है बल्कि विराधकता है। सेकंड मरण है वशार्थ मन। वशार्थ मरण का अर्थ है किसी चीज़ के वशीभूत होना। और फिर आरत, आरत का मतलब है दुखी होना। बहुत बार व्यक्ति जब किसी के वश में होता है तो उसको बड़ी अंदर से बड़ी शांति होती है। जैसे देखो, आप लोग अपने बैक ईयर्स में चले जाओ, जब तक आपकी सासू अम्मा जीवित थी या आपके घर के बुजुर्ग आपके सर पे थे, आपको इतनी चिंता नहीं होती थी जितनी चिंता का फेस तुम आज कर पा रहे हो। अर्थात अच्छे लोगों के वश में रहना वो बुरा नहीं है, वो दुख का कारण नहीं है, उसका एंड रिजल्ट दुख नहीं बल्कि सुख आएगा। मगर यदि कोई व्यक्ति इंद्रियों के विषयों में उनके प्रति आसक्त है, तो ऐसे व्यक्ति को यदि वो चीज़ें नहीं मिलती, टाइमली वो चीज़ें नहीं मिली, तो व्यक्ति दुखी हो गया। दुखी हो गया तो क्या कर लिया उसने? कितनी बार सुनते हैं ना, बेटे ने कहा कि मेरे एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा, यदि आपने मुझे दिलवा दिया तो ठीक, नहीं तो मैं। अब उन्होंने नहीं दिलवाया, पता चला उसने अंदर जा कर के क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। अब कोई गेम खेल रहे हैं तो माँ ने खेलने नहीं दी, तो उसने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। कितनी बार सुनते। किसी को किसी के प्रति बहुत आसक्ति है और उस आसक्ति में इतना पागल हो गया, ना उसको परिवार दिखाई देता है, ना अपना भविष्य दिखाई देता है, बस मुझे तो उसी के साथ शादी करनी है। अब घर वाले नहीं माने, समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, और यह सोच कर के बड़ों ने मना किया। अब वो उस चीज़ को नहीं टॉलरेट कर पाया और उसने क्या कर लिया? क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। अब ये जो मरना है, ये मरना कौन सा है? वह शार्थ, इंद्रियों के विषय, दुनिया के भोग जब सामने है और वो नहीं मिल पा रहे, ऐसी सिचुएशन में जो व्यक्ति मरेगा, उसका मरना भी उसके दुनिया में और भटकने का कारण बनेगा, तरने का कारण नहीं बनेगा। थर्ड पॉइंट है अंतः शल्य मरण। अंतः का मतलब है भीतर, अंतः का मतलब भीतर, शल्य का मतलब है कांटा। जब कभी कोई अंदर शल्य है, कांटा है, चुभन है, पीड़ा है, किसी से शेयर नहीं कर पाए, कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी गलती कमिट कर बैठते हैं, अंदर से सेल्फ गिल्ट इतना ज़्यादा है कि किसी के पास जाकर के वो बात खोल करके खुद रिलीज़ नहीं हो पाए, रिलैक्स नहीं हो पाए, और उसी घुटन घुटन में जो मरना है, उस मरने का नाम है अंतः शल्य मरण। या माया, निदान, मिथ्यात्व रूप कोई शल्य लेकर के मरना, उसका नाम भी क्या रहेगा? अंतः शल्य मरण। अब अगला पॉइंट है तद भव मरण। तद भव मरण का मतलब है, जैसे सपोज आज हम मनुष्य गति में है। कौन सी गति में है? गति का मतलब है पर्याय, पर्याय का मतलब अवस्था, अवस्था मतलब कोई स्टेट। जैसे पानी लिक्विड स्टेट में है और उसी को फ्रीज़र में लगा दिया तो वो किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। ऐसे ही आत्मा तो आत्मा है, मगर आत्मा कभी नारकी कहलाता है, कभी मनुष्य कहलाता है, कभी देवता, कभी पशु कहलाता है। रीज़न बिहाइंड क्या? जैसे टेम्परेचर की वेरिएशन के कारण उस पानी के अलग अलग नाम पड़ गए, ऐसे ही कर्मों की वेरिएशन के कारण, कर्म के बदलाव के कारण जो आत्मा के अलग अलग नाम पड़ते हैं कि ये नारकी है, ये देवता है, ये मनुष्य है, तो उसका नाम क्या है? गति। उसका नाम क्या है? गति। अर्थात जो हमें आज यह पर्याय मिली, और यदि कोई व्यक्ति अगले भव में भी मनुष्य बनता है, अर्थात इस जन्म में ऐसे कर्म किए कि वो प्रकृति से बाय नेचर भद्र भला रहा, बड़ा ही
जेन्युइन सी पर्सनैलिटी है, किसी का बुरा नहीं करता। अपना भी कोई बुरा कर जाए ना तो वो क्या सोचता है कि कोई बात नहीं, इस व्यक्ति का भी भला हो। क्या सोचता है? इसका भी भला हो। दयालु बना रहता है, ईर्ष्या नहीं करता, विनम्र बना रहता है। तो वो व्यक्ति ऐसे कर्म इकट्ठे कर लेता है कि वो दोबारा से मनुष्य बन सकता है। दोबारा से क्या बन सकता है? मनुष्य बन सकता है। और मनुष्य पुनः मीन्स आज जिस गति में है, दोबारा से वैसी ही गति में आना। और उस मरने का नाम क्या रहेगा? तद भव मरण। तद भव मरण। अब त्रियंच मर के त्रियंच हो सकता है, मनुष्य मर के मनुष्य हो सकता है, मगर देवता मर के सीधा डायरेक्ट देवता गुरुदेव हो। रब मेरा सतगुरु बन के चुकदा संसार मैनू वेख लैण दे। होए थे चुकदा संसार मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूलिया गम जाता आगमपुर जन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो तद भव मरण मीन्स आज यदि हम जिस गति में है और आने वाले बिल्कुल अगले ही भविष्य में, अगले ही भविष्य मतलब आज मनुष्य हैं तो अगले जन्म में, बिल्कुल नेक्स्ट वाले जन्म में यदि हम दोबारा से मनुष्य बन रहे हैं तो पूर्व में जब हम मरे हैं तो उस मरने का नाम है तद भव मरण। नारकियों के देवताओं के नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नारकी मरकर के सीधे नारकी दोबारा से उसमें कोई ना कोई बीच में गैप आएगा। और देवता भी सीधा मर कर के सीधा ही दोबारा से देवता नहीं बनते। अगला पॉइंट है गिरी पत्तन। गिरी का मतलब पहाड़। गिरी का मतलब पहाड़, ये नारियल वाली गिरी नहीं, गिरी का मतलब पहाड़। और पत्तन का मतलब वहाँ से पतित होकर के, वहाँ से छलांग लगा दी किसी ने, उसको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा और वो कहता है कि बस मैं मर जाऊँगा। ऐसे व्यक्ति का मरना कौन सा है? गिरी पत्तन। कभी कभी तो व्यक्ति अपने शील इत्यादि की रक्षा के लिए, अपने धर्म पर अडिग रहने के लिए प्राणों का त्याग करता है, मगर वहाँ पर यदि इंटेंशन उसकी अच्छी है और मन में किसी प्रकार का रौद्र ध्यान, गुस्सा नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति का मरना कैसा हो सकता है? विराधकता का कारण नहीं हो सकता। अर्थात वो व्यक्ति यदि भावों की दृष्टि से उच्चतम श्रेणियों में है तो ऐसे व्यक्ति का मरना गलत नहीं। कारण जैसे हम सुनते हैं महासाध्वी चंदन बालाजी और उनकी माता धारण, और उन्होंने अपने शील की रक्षा के लिए क्या किया था? अपनी ही जुबान खींच करके, अलग अलग मेथड्स हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, मगर यदि हम कहें कि उन्होंने भी तो आत्महत्या की, तो वो आत्महत्या नहीं, वो किस श्रेणी में आएगा? एक शील की रक्षा और दूसरा उस रथी के ऊपर एक प्रभाव छोड़ करके जाना कि वो मेरी बेटी के प्रति गलत नज़र न रखे।
और यहाँ हम सुन रहे हैं गिरी पत्तन। कोई व्यक्ति अपनी दुनिया से सपोज करो हैरान परेशान है, वो उसने छलांग लगा दी, तो ये मरना कौन सा? गिरी पत्तन। फिर अगला है तरु पत्तन। तरु बोलते हैं वृक्ष को, वृक्ष पे चढ़ करके कोई छलांग लगा रहा है तो उसका मरना तरु पत्तन। फिर है गृद्ध स्पृष्ट। गृद्ध जैसे बड़े बड़े गीध होते हैं ना, आप लोगों ने कई बार देखा होगा जहाँ पर पशु मरे हुए होते हैं, वहाँ बॉडीज गिरी होती है तो वहाँ चीले इत्यादि। तो गृद्ध स्पृष्ट का मतलब पहला पॉइंट तो है कि अपने शरीर पे कहीं कहीं पर खून इत्यादि, जैसे कट लगा दिया कि और डेड होकर के, जैसे ऐसा शो किया कि मैं मरा हुआ हूँ, तो ऐसे लेट जाना, फिर पक्षी आकर के नोच नोच करके उसको खाते, इस तरीके से मरना। और या जो डेड बॉडी ऑलरेडी है, कोई हाथी का शरीर पड़ा है, कोई किसी और पशु का शरीर पड़ा है, उसके शरीर के अंदर, जो अंदर से खाली हो गया, अंदर जाकर के बैठ जाना और फिर पक्षी जब ऊपर से नोच नोच के उसको खाए, इस तरह से भी कोई मरता है। फिर अगला पॉइंट है विहायस। विहायस का मतलब रहता है आकाश। आकाश अधर में, जैसे कोई वृक्ष पे फंदा लगा करके मरे तो अधर में आकाश में लटका रहता है। आज की लैंग्वेज में बोले तो कोई सपोज एरोप्लेन पे है और एरोप्लेन से बिना पैराशूट के नीचे छलांग लगा रहा है, तो आकाश में क्या होगा बेचारा? अब आकाश में या आकाश से छलांग लगाते हुए, मगर यहाँ पर जो चलता प्रचलित अर्थ आया है वो तो है जैसे कोई पंखे पर अपने आप फांसी लगा लेता है, कोई वृक्ष की शाखा पे फंदा लगा करके अपने प्राणों की आहुति दे देता है। मगर ध्यान देना, ये मरना उचित मरना नहीं है, क्योंकि इस मरने से उस आत्मा का भटकाव बढ़ जाता है। भटकाव का मतलब उसको बहुत बार जन्म और मरण करना पड़ता है। अगला है शस्त्रावपाटन, अर्थात शस्त्र इत्यादि के माध्यम से कोई व्यक्ति खुद को शूट कर लेता है, कोई किसी शस्त्र इत्यादि के प्रहार से खुद को मार लेता है। फिर है विष भक्षण, किसी न किसी तरह के पॉइजन का सेवन करके, कोई बोलता है सल्फास की गोलियां खा गया जी, वो फरनाइल की बोतल पी गया जी, वो ऐसा हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में वो यदि मर रहा है ना, तो ध्यान देना है उसके अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा है, आवेश बहुत ज़्यादा है, या किसी चीज़ का भय बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए ऐसा कर रहा है। मगर देखा जाए जो संथारा है वो इनसे बिल्कुल विपरीत है, इनसे बिल्कुल अलग है, वो बहुत ही स्टेबल होकर के संथारा करता है। इस तरह घबराया हुआ, बेचैन हुआ कोई व्यक्ति संथारा नहीं लेता है। फिर अगले जो 2 पॉइंट से, अग्नि में प्रवेश करके मरना या जल में कूद करके मरना, तो ये कॉन्सेप्ट कौन से है? बाल मरण के। ऐसा मरना अज्ञानियों का मरना है, जो अपनी जिंदगी की प्रतिकूल परिस्थितियों से घबरा करके सोचते हैं मर जाएंगे तो सारे समाधान हो जाएंगे। मगर भगवान कहते हैं ये मरना उस व्यक्ति के भव श्रृंखला को और बढ़ाता है। जब तक कर्म है तब तक बोझ रहेगा ही रहेगा। और ध्यान देना, हे आत्मा, यदि कर्म तुमने किए हैं, भुगतान भी तुम्हें करना है। भागने से कल्याण नहीं है, बल्कि उनका मुकाबला करने से कल्याण होगा। और जो व्यक्ति इस समझ के साथ आगे बढ़ता है, मरता तो वो भी है, मगर उसका मरना पंडित मरण कहलाता है। इसीलिए लिखने वाले ने क्या लिखा है? बादल सा तेरा जीवन, न जाने कब बिखर जाए। है बादल सा तेरा जीवन, न जाने कब है। तेरी झूठी काया है धन भी पराया, क्यों मन को लुभाया संभल प्यारे। है तेरी झूठी काया है धन भी पराया, क्यों मन को लुभाया संभल प्यारे। तू क्यों इस पर इतराए, न जाने कब बिखर जाए। है बादल सा तेरा, न जाने कब
ये बंधु भाई नारे है झूठी दुनियादारी, क्यों करे मारो मारे संभल प्यारे। तू क्यों मन को है भटकाए, न जाने कब बिखर जाए। है बादल सा तेरा जीवन, न जाने कब तभी तो लिखने वाले ने लिखा है, अस्थियां बिखरने से पहले पहले आस्था को जागृत कर लो। अस्थियां तो बिखरेंगे ही ना एक दिन, मगर उनके बिखरने से पहले पहले आत्मा के प्रति आस्था को जागृत करो कि आस्था ही सच में मोक्ष का रास्ता प्रशस्त करेगी। इसलिए हे आत्मा, इन इतने टाइप्स के मरने को जानने का मतलब क्या है? ये मरना अच्छा नहीं है। अब कल हम उस पॉइंट पे आएंगे जो मरना आत्मा के लिए अच्छा है। किस तरीके से मरा जाता है? मरा जाता का मतलब जब ये लगेगा कि मौत बिल्कुल सामने है। ये नहीं है कि जानबूझकर के मरा जाता है, बल्कि हाँ, जब मृत्यु सामने है, शरीर जर्जरित हो रहा है, रोगों का कोई ऐसा भयंकर उदय भाव आ चुका है, ऐसे टाइम में जो आत्मा समाधि पूर्वक काल करता है, उसका मरना भी मोक्ष के मार्ग को और आसान करने वाला होता है। हम गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम। जीर्ण वयने अनुरक्ता, जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन, अमला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच कावे, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचारी परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माता तथा बहनों, 9 तत्वों में संबर तत्व और उसमें 22 परिसर, 7वां अरथी परिसर, रथी और अरथी। रथी का शाब्दिक अर्थ है मन लगना, और अरथी का मतलब मन का नहीं लगना। अब मन लगने में और नहीं लगने में बड़ा अंतर। एक का मन
धर्म में लगता है, धर्म में आ गया सोचता है, इसके आगे स्वर्ग क्या है? कुछ भी नहीं। जो आनंद जहाँ है वो स्वर्गों में भी नहीं, तो मनुष्य लोक में कहाँ हो सकता है? माने लगा है ना, कहाँ पर? धर्म में। अब ऐसे व्यक्ति को संसार में ले जाओ तो उसका मन वहां पर नहीं लगे। क्या सोचेगा? मैं कहाँ फंस गया हूं। सोचेगा कब जहां से निकलूंगा। वहां पर अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। सोचता है कब जहां से निकलूं और उस नंदन वन में पहुंचूं। एक तो जो रति अरति है, अब दूसरी, संसार में मन बहुत लगता है, राग रंग में मन लगता है, काम भोगों में मन लगता है, लेकिन जब पापों को त्यागने की बात आए, जब धर्म की बात आए, तो सोचता है मैं कहाँ फंस गया। धर्म में उसका मन नहीं लगता। कहते हैं जो संसार में मन लगता है, धर्म में मन नहीं लगता, वह कार्य है रति मोहनीय और अरति मोहनीय का। मोहनी कर्म के उदय से संसार में मन लगता है, लेकिन त्याग में, मोक्ष मार्ग में मन नहीं लगता। मशीनरी में कुछ भी हो सकता है। जहाँ सुविधा देती है तो उसका दूसरा भी सहना चाहिए, परेशान नहीं होना। तो जो संसार में मन लगता है, संसार अच्छा लगता है, बड़ा मीठा मीठा लगता है, और धर्म अच्छा नहीं लगता, तो ये किसका काम है? जो मोनी कर्म का एक भेद, नौकशाय मोहनीय, उसके 9 भेद और उसमें 2 भेद, रति मोहनीय और अरति मोहनीय। और जिसका संसार में मन नहीं लगता, धर्म में मन लगता है, ये किस कर्म का फल है? ये कर्म का फल नहीं है, ये कर्म क्षय का फल है। कौन सा कर्म? वैसे तो मोहनी कर्म, लेकिन उस समय रति मोहनीय और अरति मोहनी, इनके क्षय का, हल्केपन का, जे कर्म जितना हल्का होगा धर्म अच्छा लगेगा, उसका रुखे भोजन में भी स्वाद आएगा। त्याग रुखे भोजन के समान है, लेकिन उसका बड़ा आनंद आएगा। क्या कारण? जे मोनी कर्म हल्का है। तो कहा जाता है अरति मोनी कर्म के कारण पहले तो धर्म में आता नहीं, आता है तो उदासी, मन लगता नहीं। जब मन नहीं लगता तो सारा बोझ लगता है। शास्त्रों में कहा है जिसका मोनी कर्म हल्का है,
संयम तप में मन लगा है, उसके लिए संयम पर्याय 26वां देवलोक है। 26वां देवलोक तो बहुत बड़ा होता है ना, लेकिन उसके लिए क्या सोचता वो, मैं तो 26वें देवलोक। और जिनका मन नहीं लगता, मानव संयोग से संयम में आ गए हैं, तो उनको क्या लगता है जो जीवन 7वीं नरक का। जैसे आर्य जम्बू स्वामी जी महाराज पूर्व जन्म में खानदानी कुल के बच्चे थे, बड़ों का व्यवहार निभाना आता था, तो उनके बड़े भाई ने दीक्षा ले ली। परिवार बड़ा था गुरु का। किसी गांव में गए, वहां पर उस गांव का लड़का बना हुआ था, दीक्षित था। जब उस गांव में आए तो गांव में उसके भाई भी थे। तो जानते तुम्हारे मजाक और होते हैं, संतों के मजाक संतों वाले होते हैं। तो किसी ने कह दिया इसके भाई है, किसी ने भाईपना नहीं निभाया। मजा तो तब था इसका भाई दीक्षा लेता। उसके मन में लग गई, कहने लगे कोई बात नहीं, रास्ते में तुम्हारा भी गांव आ रहा, रास्ते में आपका भी गांव आ रहा, वहां देखेंगे। कहते देख लेना। मेरा और भाई के साथ कितना स्नेह है। जब उस गांव में गए, उसी दिन उसकी भाई की शादी हुई थी। अभी शादी वाली ड्रेस में नहीं उतारी थी, और उधर से भाई पहुंच गया दीक्षित अवस्था में। अब जब पहुंचा तो भाई ने देखा सबके चेहरे खिल गए। ऐसे मंगलिक अवसर पर कौन आए, त्यागी वैरागी। जो कुछ लेना था लिया, जब चले वापिस, और भाई भी साथ हो लिया। जब भाई साथ हो लिया, कोई तो 10 कदम जाकर के पीछे आ गया, कोई 100 कदम, कोई आधा किलोमीटर। और भाई सोचता है मैं कैसे जाऊं जब तक मेरा भाई मेरे को नहीं कहता। जब तक मेरा भाई नहीं कहता मैं वापिस कैसे जाऊं। भागयोग से भाई ने कहा ही नहीं। जब 5 गुरुओं के पास मत्था टेका तो किसी ने कहा उस दीक्षित संत को, क्या जो दीक्षार्थी है? उन्होंने सिर हिला दिया। और भाई सोचने लगा, क्या मैं ऐसा कम वक्त हूं कि सारे संतों के बीच में अपने भाई को झूठा सिद्ध कर दूं? और गुरुजी ने पूछा क्यों, दीक्षार्थी हो, दीक्षा लोगे? कहते हाँ लूंगा। अब क्या हो गई, दीक्षा हो गई। विहार कर दिया और पीछे घर वाले इंतजार कर रहे। अब जिस समय उसकी दीक्षा तो हो गई, लेकिन उसका मन कहाँ है? मन तो घर बैठा हुआ है। मेरी घर वाली इंतजार कर रही होगी। कहते इस बड़ों की इज्जत ने तो मेरा क्या कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अब मैं ना घर का, कहते ना घर का ना कराट का। जहां मन नहीं लगता और वहां मैं जा नहीं सकता। अब चलते चलते भाई सिखा रहा है और वह सीख रहा है। भाई की शर्म से चल तो रहा। एक दिन कहने लगा, भैया मेरे से संयम का बोझ नहीं उठाया जाता।
मेरे से संयम का बोझ नहीं उठाया जाता, जो बहुत ज्यादा है। तो भाई कहने लगा, अरे ये तो बोझ उतारने वाला है, ये संयम बोझ उतारने वाला है। वो देख तेरी आत्मा के ऊपर कितना कर्मों का बोझ है। जिस जीवन में प्रवेश करने लगा था वहां बोझ घटना नहीं था, वो बोझ बढ़ना था। और वह इतना कि उसके अंदर पिस जाना था। जो संयम था उस बोझ को, कर्मों के बोझ को उतारने वाला। अब वो सोचता, भाई तो मेरी एक भी नहीं चलने देता। फिर आगे चले गर्मिया में, भैया मेरे से जो आग बरसाती धूप नहीं सही जाती। कहते हैं जे तो धूप तेरे जन्म जन्म के पाप को काटने वाली है। वो संसार की काम भोगों की आग, वो ऐसी आग है नरकों की तैयारी करने वाली, दुर्गतियों में ले जाने वाली। इसलिए समझ। अब चलते चलते भाई तो कहते हैं ना, उसकी बात को आगे आने नहीं देता। आखिर भाई ने देखा, भाई का चेहरा तो पड़ता था, इसका मैंने भेष तो बदल दिया, इसका मैंने भेष तो बदल दिया, लेकिन इसकी आत्मा को नहीं बदल सका। अब ये पाल तो रहा है, लेकिन खुशी से नहीं। किसके कारण से? मेरी शर्म के कारण। कहते मेरे भावों में खोट नहीं है, इसका कल्याण हो, ये संसार में ना रुले। टाइम देखा मेरा आ गया, गुरुओं की आज्ञा लेके उसने संथारा कर दी, समाधि पूर्वक काल करके देवलोकों में चले। अब वो सोचता है अब मेरे को कोई रुकावट नहीं है। एक दिन गुरुओं के पूछे बिना ही रास्ता बदल दिया, वापिस आ रहा। पीछे क्या हुआ? घर वाली कुछ दिनों तक रोई, चिल्लाई, विलाप किया, मेरी कैसी किस्मत, घर वाला छोड़ गया, अब मैं कहाँ जाऊं? चलो सास ससुर है, इनकी सेवा करो। कहते जब किसी समस्या का समाधान नहीं होता तो भविष्य पर छोड़ दो। भविष्य अपने आप क्या करेगा, कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा, कोई दिखाने वाला आ जाएगा। बड़ी उदास बैठी थी, क्षेत्र में साधवियां आई। जब साधवियां आई, लोग जाने लगे, बहनें भी जाने लगी, बड़ा अच्छा लगा। अरे ये तो वही है कि जिन उनका लड़का जिनके परिवार में दीक्षित हुआ। तो एक दिन बहन उसके पास आई, उसका नाम था नागीला। कहते अरे जहां क्या कर रही है, रो रही है, चल तेरे को कोई रास्ता दिखाए। गुरनियों के पास आई। कहते धर्म की लगन जिसको ज्ञान हो उसको लगती है जल्दी, हलकर्मी आत्मा हो उसको लगती है, जो दुखी हो उसको फिर धर्म रास्ता दिखाता है। अब उन्होंने निर्ग्रंथ प्रवचन, भगवान का प्रवचन सुनाया, संसार का स्वरूप बतलाया, भोगों की नश्वरता और अनंत दुख देने वाला बताया, और संयम और तप की महिमा गाई। जब उसने सुना, सोचा अरे मेरी तो अक्खा खुल गई। जे संसार भाई हो तो ऐसा हो। पहले तो जे सोचती थी खुद तो डूबा, मेरे घर वाले को भी क्या कर दिया।
दबो दिया, लेकिन आज उसकी दृष्टि बदल गई। कहते भाई हो तो ऐसा स्वयं भी तरा और भाई को भी। और उसने बड़ा रस आया, मानो मौनी कर्म हल्का पड़ गया। रोज आना जाना सीखना। क्या सीखना? यही बातें हैं, समय के पाठ, 25 बोल, प्रतिक्रमण, 9 तत्व, जो शास्त्र की बातें सुनती हैं, उसका तो जीवन ही बदल गया। और कहने लगी, गुरनी जी मैं दीक्षा तो नहीं ले सकती, लेकिन मैंने भी कल्याण करना है, मेरा नियम करा दो। इस जवानी को, इस समुद्र को पार करना है, और पार करने के लिए जबरदस्त साधन चाहिए, फिर ही समुद्र को पार किया जाएगा। कहते बोलो, आजीवन बेले बेले पार ना करूंगी। क्या करूंगी? आजीवन बेले बेले पार ना करूंगी, जो तपस्या मेरी रक्षा करेगी। तो जानते जिनकी तपस्या, उनकी क्या स्थिति होगी देह की। इसका तो रोध, त्याग, विराग, संयम, तप की भावना बढ़ती जा रही है। और उस और क्या कारण है? जे अरति मौनी, अरति परिसर, अब वो आ रहा है, पहुंच गया गांव में। जब उसने सनक, कोई संत आए हैं, किसी बहन को लेकर चली गई, मत्था टेका। कहते हैं आजकल तो परिचय पूछते ना साधु सतियां, तो रिश्ते बड़े खुश होते हैं, और ना पूछे तो, ना पूछे तो क्या होता है? जब नहीं पूछा तुम कहां से आए, तुम्हारा नाम क्या है? अब वो पूछने लगा, बहन तुम कहां से आए हो? कहते फलाने मोहल्ले में। कहते वो तो मोहल्ला हमारा है। कहते वहां पर वो रहते थे, आप जानती हैं? कहते हाँ। कहते कहां पर है? तो ऊपर चले गए। कहते उनके 2 बेटों ने दीक्षा ली थी। कहते हाँ। कहते मैंने सुना शादी के बाद दीक्षा भाई के साथ चला गया। कहते वो तो बड़ा भाग्यशाली था, भाई हो तो कैसा हो, ऐसा हो तरने वाला और भाई को तारने वाला। कहते उसकी पत्नी नागिला थी। जिस समय नागिला का नाम सुना तो उसके कान खड़े हो गए। कहते जे कैसे जानते हैं? कहते मारा थी तो सही, आपने उससे क्या लेना है? कहते लेना तो कुछ नहीं, मेरी उससे शादी हुई थी। कहते वो तो मर चुकी है। क्या हो गया है? वो नहीं अब। कहते मतलब? कहते जिस नागिला को छोड़ के गए थे वो नागिला अब वो नहीं। अब उसने अपनी आत्म गाथा कही। जिस समय उसके त्याग विराग का जीवन सुना, आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगा कहां जो और कहां पर मैं तर करके भी नहीं तरा, और जो डूब करके भी क्या हो गई, तर गई। उसने समझाया, समझ गए। फिर गुरु के चरणों में आए, वंदना की, सारी आलोचना कर दी। कहा भगवान जो प्रायश्चित दोगे मैं स्वीकार करूंगा, मेरे को दोबारा दीक्षा दो, वो भी मैं तैयार हूं। पहले मैं भाई के कारण दीक्षित हुआ था, अब मैं अपनी आत्मा।
और वही जीव आगे चल के शिव कुमार बने और वही जीव आगे चल करके आर्य जम्बू स्वामी बने। तो अरति परिस है, उसको समता से सहना, जितना सहेगा उतना मुनि कर्म कटेगा। तो बाकी कल जैसे समय होगा। जगो जगण वाले ओ जगो करने वालों को उपवास से बच्चे आज का उपवास हो, मन की धारणा के अनुसार आज का कोई मन की धारणा के अनुसार अपने अपने मन में धारण करने, चाहे नियम छोटा हो लेकिन किया जरूर जाए। क्या परम पूज्य परम श्रद्धेय उपप्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज साहब के अंतेवासी शिष्य रतन, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, दिन शासन रतन, हिमाचल केसरी, उपाध्याय भगवंत, परम पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, उग्र तपस्वी, प्रबल पुरुषार्थी, परम सेवा भावी गुरुदेव श्री रमन मुनि महाराज साहब थाने 6 के पावन चरण कमलों में, परम श्रद्धेय, परम विदुषी, तपोमूर्ति महासाध्वी श्री श्रेयस प्रभा जी महाराज साहब थाने 2 के पावन चरण कमलों में होशियारपुर श्री संघ एवं उपस्थित जन कोटिशः वंदना नमस्कार करते हुए आपके स्वास्थ्य की सुख साधना पूछते हैं। 21 अप्रैल रविवार को हमारे शासनेश प्रभु 24वें तीर्थंकर भगवंत महावीर स्वामी जी का पावन जन्म कल्याण महोत्सव, इन भव्य आत्माओं के पावन चक्ररज में इनकी पावन कृपाओं के तले श्री संघ मनाने जा रहा है। जो परंपरागत समारोह चलते हैं उसमें 4:30 बजे प्रभात फेरी का आयोजन इसी स्थानक से प्रारंभ होगा। उसके पश्चात गुरुदेवों के मंगलमय प्रवचन और उन प्रवचनों में गुरुदेवों के आशीर्वाद से और इन्हों के आज्ञा में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारे सभी मंडल जो हमारे, चाहे वो युक्ति मंडल है, तरुणी मंडल है, युवक संघ है, युवा मंडल है और भी संस्थाएं जो भी हमारे मंडल वगैरह हैं, उनके पदाधिकारी सदस्य यहाँ पे विराजमान है। मैं सबको बहुत ही विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि शासनेश प्रभु का हमने जो जन्म कल्याण महोत्सव है बहुत ही श्रद्धा से, उमंग से, बहुत उल्लास से मनाना है। कृपया अपने मंडलों की तरफ से जो भी कार्यक्रम आप यहाँ पे देना चाहते हैं, आपको पहले भी सूचित किया गया था
देना चाहते हैं कृपया अपने नाम अवश्य लिखवा दें। और गुरुदेवों के मंगल प्रवचन के उपरांत प्रीति भोज का आयोजन किया जाएगा और सोमवार को लंगर सेवा का यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। ये सभी कार्यक्रम गुरुदेव की पावन श्राय में चलेंगे। प्रीति भोज और लंगर हमेशा की भांति समस्त श्री संघ के सहयोग से ही आयोजित किए जाते हैं। श्री संघ के पदाधिकारियों ने सभी के पास जाने के लिए, सहयोग के लिए पहुंचने की कोशिश करी है। हो सकता है कुछ परिवार रह गए हों, उनसे विनम्र प्रार्थना है कि अपना सहयोग राशि जो भी है प्रधान जी को अवश्य लिखाने की कृपा करें। गुरुदेवों के दरबार में पधारे हुए सभी भाई बहनों का श्री संघ हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। जो भी भाई बहन बाहर से पधारे हैं उनसे करबद्ध प्रार्थना है नाशा भोजन का प्रसाद अवश्य ग्रहण करें, जिसकी व्यवस्था सामने स्थानों के नीचे भोजनशाला में की गई है। और आज की भोजन सेवा का लाभ ले रहे हैं लाला मनोहर लाल रजनीश कुमार जी जैन देववादी परिवार। अब हम सब मिलकर मंगल भावना बोलेंगे, उसके पश्चात महाराज मंगल पाठ की कृपा करेंगे। अहो गुरुदेव जी महाराज, हम आपके ज्ञान दर्शन चारित्र तप संयम यात्रा एवं शरीर की सुख साधा पूछते हैं तथा आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं तथा हाथ जोड़कर मान मोड़कर मस्तक झुकाकर दिग्गजों के पाठ से 3 बार वंदना नमस्कार करते हैं। दिग्गजो आयानिनम व्यानिनम त्रैमि वंदामि नमंसामि सत्कारेणि सम्माने कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं मते वंदा। दिग्गजो आयानिनम व्यानिनम त्रैमि वंदामि नमंसामि सत्कारेणि सम्माने कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं वज्रवासामि मते। दिग्गजो आयानिनम व्यानिनम त्रैमि वंदामि नमंसामि सत्कारेणि सम्माने कल्याणं मंगलम देव्यं चेयं वज्रवासामि मते। गुरु शासन कटेश्वर भगवान महावीर स्वामी जी जय जय सुधार ध्यान योगी परम पूज्य जय श्री शिव मुनि जी महाराज शासन प्रभाव प्रवर्तन पद्म पूज्य हृदय श्री जगदीश मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरजन शासन विनाचल केसरी उपाध्याय भगवत श्रद्धे हृदय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज श्री आदर्श अवेदम शिरोमणि श्रद्धे हृदय श्री रमण मुनि जी महाराज की जय। धर्म की जय, सभी साधु संतों की जय। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवझायाण नमो लोये सुस्वाहुण एसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलानंत सम्मे सिंह पड़मं हय मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहो लोकतमा केवली पुनतो धम्मो लोकतमो चतारि शरणं प्रवज्जामि आर्यहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय।